जय हिंद जय भारत। ये मेरा कार्ड है जो मैं मरने के बाद अपना बॉडी ऑर्गन्स डोनेट करना चाहता हूँ और बॉडी मेडिकल रिसर्च के लिए डोनेट करना चाहता हूँ। तो इसका कार्ड मैंने नोटो एप्लीकेशन में फॉर्म फिलअप किया था, तो उसका कार्ड मेरे पास आ चुका है। और मैं जो चाहता हूँ वो है अभी जो करेंट सिचुएशन है उस सिचुएशन को बेहतर करने का कोशिश कर रहा हूँ या करना चाहता हूँ। 4 लाख 5 लाख लोग हर साल मारे जाते हैं ऑर्गेन्स के कमी के होने के कारण से। ऑर्गेन्स उन्हें नहीं मिलते। तो मैंने सोचा है कि इसके ऊपर जो अभी करंट लॉ है वो उसमें क्या कहाँ फॉल्ट है, जिसको अगर हम लोग रेक्टिफाई कर दे तो हम लोग हर साल 5 लाख लोगों का मदद कर सकते हैं। जैसे मैंने जो कार्ड देखा है वो तो मैंने बना लिया, लेकिन मरने के बाद तो मैं तो अपना नियंत्रण खो चुकूँगा। मेरे पास तो अपना खुद का नियंत्रण होगा नहीं, तो मेरे फैमिली वाले मेरे बॉडी जला देंगे। अब मेरे मरने का 2 कारण हो सकता है, एक नॉर्मल एक एबनॉर्मल। नॉर्मल में क्या हो सकता है, कोई भी ऐसा चीज़ एक्सीडेंट, इलेक्ट्रिक करंट, रोड एक्सीडेंट, कोई भी ऐसा चीज़ जिसमें नॉर्मल अगर लगे, फैमिली को कोई डाउट ना हो कि इसमें कोई साजिश था, ये तब ठीक है, तब तो ये नॉर्मल है। एबनॉर्मल क्या है, जो साजिश के द्वारा किया गया है वो एबनॉर्मल मौत है। जैसे किसी को पता है कि ये डोनर है तो इसको अगर मार देंगे तो इसका बॉडी ऑर्गेनिज्म को मिल जाएगा, तो इससे क्या होता है, क्राइम काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हो जाएगा। जो मैं करना चाहता हूँ उसमें क्राइम काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हो जाएगा अगर इसको सही तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। तो पहले तो कारण निकाला जाए कि मौत का कारण क्या है, नॉर्मल या एबनॉर्मल। अगर नॉर्मल कारण था तो सरकार जब एक क्रिमिनल का जब आखिरी ख्वाहिश पूछता है, जब कोई क्रिमिनल का फांसी का सजा होता है तो उसका आखिरी ख्वाहिश पूछता है, तो उसका ख्वाहिश नॉर्मल होगा तो सरकार पूरा करता है। जैसे फैमिली से मिलना है, किसी रिलेटिव से मिलना है, या कोई स्पेशल खाना खाना है, या कुछ भी नॉर्मल ख्वाहिश रहता है तो उसको सरकार पूरा करते हैं। लेकिन जब कोई एबनॉर्मल ख्वाहिश रहता है कि मुझे फांसी नहीं चाहिए, अब फांसी जिसको दिया गया है वो बोलेगा मेरा आखिरी ख्वाहिश यही है कि मेरा जगह किसी और को फांसी दे दे, वो तो एबनॉर्मल ख्वाहिश है, वो तो सरकार पूरा नहीं करेंगे। जब नॉर्मल कोई ख्वाहिश होता है जिसको पूरा करना आसान है, ईजी है, तो वो सरकार पूरा कर देती है। जब एक क्रिमिनल का जब नॉर्मल ख्वाहिश पूरा किया जा सकता है तो एक नॉर्म जो आम नागरिक है, जैसे मैं तो कोई क्रिमिनल हूँ नहीं, कोई बैकग्राउंड है नहीं, तो मेरा क्यों नहीं पूरा किया जाएगा। तो मेरा आखिरी ख्वाहिश यही है कि मैं मरने के बाद अपना बॉडी डोनेट कर दूँ, ऑर्गन डोनेट कर दूँ और बॉडी मेडिकल रिसर्च के लिए डोनेट कर दूँ। अगर मैं पब्लिकली 2000 का नोट जलाऊंगा तो लोग मुझे पागल बोलेंगे, ये पागल, इसके पास पैसे ज़्यादा हो गए, ये 2000 का नोट जला रहा है, जाओगे गरीब को दान कर दो अगर तुम्हारे पास पैसे ज़्यादा है। तो वही सेम क्वेश्चन यही आता है, जब मेरे पास 2000 का नोट जलाएंगे तो लोग मुझे पागल कहेंगे, तो जो लोग मर जाने के बाद अपना बॉडी को दफना देते या जला देते हैं वो भी तो पागल ही हुए ना। करोड़ों का संपत्ति किसी गरीब को दान कर दीजिए। तो यहाँ पे पहला ब्रेक कहाँ पे लग रहा है, पहला बात, मैंने तो कार्ड तो बना लिया, लेकिन मेरा फैमिली के पास अभी भी वो चीज़ का ऑथोरिटी रहेगा कि वो चाहे तो मेरा बॉडी को नहीं जलाने का परमिशन दे सकते या मेरा ऑर्गन डोनेशन का परमिशन नहीं दे सकते हैं। तो मैं इसमें थोड़ा सा रेक्टिफाई चाहता हूँ, इसमें थोड़ा सा रेक्टिफाई हो जाएगा तो सही रहेगा। अगर मेरा नॉर्मल डेथ है तो मेरे फैमिली को ये अधिकार ना दिया जाए कि मेरे बॉडी को जलाया, क्योंकि उस टाइम मेरे जो आखिरी ख्वाहिश है वो पूरा करने का अधिकार जो एनजीओ के द्वारा या सरकार के द्वारा सुनिश्चित किया जाए कि इसका आखिरी ख्वाहिश यही था। ये समाज के द्वारा तो हो सकता नहीं है, लेकिन कानून और एनजीओ के द्वारा ये स्टेप लिया जा सकता है, इसमें लॉ में करेक्शन होना चाहिए। लेकिन मेरा एबनॉर्मल डेथ था, मतलब जिसमें प्लानिंग था मर्डर करने का, मेरा सिर्फ नहीं, मेरे जैसे जो भी है जो ऑर्गन डोनेट करना चाहते हैं, ये लॉ सबके लिए होना चाहिए, सिर्फ मेरे लिए नहीं, सबके लिए होना चाहिए। अगर जो डोनेट करना चाहते हैं उसका अगर एबनॉर्मल डेथ हो रहा है तब वहाँ पे उसको रोक लगाया जाए, उसका ऑर्गन नहीं लिया जाए, क्योंकि उसको साजिश के द्वारा मारा गया था ना, उसको प्लानिंग करके मारा जा रहा था। इसमें क्या है, जब ये
प्रूफ हो जाएगा, ये लग साफ साफ दिखाई दे रहा है कि एब नॉर्मल मौत है, तो यहाँ पे करना नहीं चाहिए। लेकिन नॉर्मल डेथ है तो करना चाहिए, जरूर करना चाहिए, क्योंकि उसका डिज़ायर यही था। अगर मेरा नॉर्मल डेथ होता है, मैं अपने ही घर में किसी इलेक्ट्रिक शॉक खा कर मर गया और मेरा फैमिली में किसी का इसका प्लानिंग नहीं था, तो मेरा फैमिली परमिशन दे सकती है ना कि इसका आखिरी ख्वाहिश जो है, या सरकार जो जानती है कि मेरा आखिरी ख्वाहिश क्या है, तो उसको पूरा किया जाए। पहले बात। दूसरा बात है, मरने के बाद फैमिली को वो, ये नॉर्मल तो बात है नहीं, ऑर्गन डोनेशन तो नॉर्मल प्रोसेस है नहीं, तो फैमिली को उस टाइम में ये सोचना ही बहुत मुश्किल है कि इसका डोनेशन का प्लान था, ये था, वो था, ये सब उतना फैमिली को दिमाग में उस टाइम में रहता नहीं है। तो मेरे जो कार्ड है ना, कार्ड का जो नंबर है या जो नंबर दिया गया है, ये आधार से लिंक किया जाए। जब मेरा बॉडी को जब डॉक्टर के द्वारा परमिशन मिल जाएगा कि नहीं ये डेट हो गया है, ये अब जिंदा नहीं है, या कोई भी मेरे जगह कोई भी जो डोनर है, उसको जब ये चीज़ डॉक्टर बोल देते हैं कि नहीं ये अब नहीं रहे, तब ये कार्ड को देख ले, नंबर को देख ले, आधार से लिंक रहेंगे, तो आधार से चेक कर दिया जाएगा कि ये मेरा जो बॉडी है वो एक्चुअली में मैं डोनर हूँ कि नहीं है, ये उस आधार डिटेल से मिल जाएगा। जब मिल जाएगा तो डॉक्टर वहाँ पे बोल देंगे ये, लेकिन ये डोनर है, इनका बॉडी नहीं जलाइएगा, क्योंकि लॉ के हिसाब से अगर इनका नॉर्मल डेथ है तो ये चीज़ इनको डोनेट करने का अधिकार, ये इनका डिज़ायर था, इनका ख्वाहिश था, तो इनको पूरा करना ही होगा। हाँ, नॉर्मल डेथ है, किसी का ख्वाहिश है, वहाँ पे बात अलग है, वहाँ पे नहीं करेंगे तो चलेगा वहाँ पे। तो इस चीज़ को इस तरह से प्लानिंग किया जाए तो बेहतर होगा। अच्छा, ये हो गया, पहला प्रोसेस क्लियर हो गया कि आधार से लिंक करवाना है। पहला काम है आधार से ऑर्गन, जो ऑर्गन डोनेट करना चाहते हैं, बॉडी डोनेट करना चाहते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं, उसका आधार से डिटेल्स लिंक किया जाए। लिंक करने के बाद वो डॉक्टर के पास रहेंगे। दूसरा, वो जलाने जाते हैं, वहाँ भी ये चीज़ रहेंगे, डॉक्टर सर्टिफिकेट दे देंगे कि हाँ ये नॉर्मल डेथ है, तो ये जला नहीं सकते हैं। तो वहाँ पे भी वो जहाँ पे जलाया जाता है या दफनाया जाता है, वहाँ पर सर्टिफिकेट शो होगा कि ये नॉर्मल डेथ है, मतलब जला नहीं पाएंगे। ये आधार से लिंक करने का ऑप्शन वहाँ पे भी होना चाहिए, कब्रिस्तान में या शमशान घाट में, जहाँ पे वहाँ पे भी देख पाए ये डॉक्टर का डिटेल्स क्या है, अप टू डेट क्या है। तो ये ऑनलाइन का ज़माना है, ये कोई बड़ा बात नहीं है, तो ये चीज़ अप टू डेट हो जाएगा। तो इसको रोकने का तरीका यही है कि पहले तो डॉक्टर, फिर दूसरा है जहाँ पे दफनाया जलाया जा सकता है। हिंदुस्तान में तो दो ही चीज़ प्रैक्टिस होते हैं, या दफनाया जाता है या जलाया जाता है। तो वहाँ पे जाके वो सेम प्रोसेस फॉलो करना है, आधार नंबर देखना है, देखने के बाद उसको देखना है ये डोनर है कि नहीं। अब तीसरा पार्ट हो गया कि जो ऑर्गन्स ले रहे हैं मेरे मरने के बाद, या मेरे जैसे जो भी डोनर है वो मरने के बाद जो ऑर्गन्स दे रहे हैं वो अपना बॉडी जला नहीं सकते, उन पे भी सेम रूल्स लागू होगा। जैसे मानिए किसी का 40 साल एज है और उसका 2 किडनी फेल है, मैंने अपना मेरे तरफ से एक किडनी उसको दिया गया, और वो 40 के बाद 45 तक जिए, जीने के बाद वो डेथ होगी, उनका भी अगर वो भी डेथ होते हैं तो सेम रूल्स फॉलो किया जाएगा। अगर उनका नॉर्मल डेथ हुआ है तो उनको जलाया नहीं जाएगा, उनका भी बॉडी लिया जाएगा और उनका भी ऑर्गन्स लेके अदर्स लोगों को हेल्प किया जाएगा। लेकिन अगर उनका एबनॉर्मल डेथ होता है, मैंने साजिश के द्वारा अगर उनको मर्डर किया जाता है, तब उनका उनको नहीं लिया जाएगा। क्यों ये बात मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आगे जो हिंदुस्तान में काफ़ी लोगों का बॉडी ऑर्गन चोरी होता था, अभी भी कुछ कुछ जगह में होता है, ऑर्गन्स काट के निकाल लेते हैं, चोरी कर लेते हैं, यहाँ पे डॉक्टर के द्वारा हो रहा है। ये क्राइम इसलिए हो रहा है क्योंकि इसका डिमांड है, कोई भी चीज़ होता है डिमांड और सप्लाई के ऊपर। डॉक्टर यहाँ पे गरीब लोगों का जो कुछ सब कुछ की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, कुछ जगह में खबर में हम लोग भी देखते हैं, तो वहाँ पे होता है ऑर्गन निकाल लेते हैं गरीब का, वो लोग कुछ कर नहीं पाते हैं, बड़े बड़े केस होते हैं, केस फाइल में रह जाता है। तो इसलिए क्योंकि कोई अमीर का बच्चा या अमीर फैमिली में किसी को ज़रूरत है
तो वो चीज़ पूरा करने खातिर किसी बेजुबान का या किसी गरीब को ये चीज़, गरीब के साथ ये चीज़ किया जाए। लेकिन अगर मैं जो बोल रहा हूँ वो लॉ लागू हो जाएगा तो ये गरीब बच्चे बचेंगे या गरीब फैमिली इस टॉर्चर से बचेंगे, क्योंकि ऑर्गन ऑलरेडी अवेलेबल रहेंगे और फ्री ऑफ कॉस्ट रहेंगे। अब दूसरा बात हो गया ऑपरेशन एक्सपेंसेस। इसके लिए एनजीओ के साथ बात करना होगा, कोई एनजीओ को इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना होगा कि जैसे कोई भी डेथ होता है तो उसका जो फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा उसका ऑपरेशन किया जाएगा, क्योंकि ऑपरेशन में भी काफ़ी खर्च है। तो फ्री ऑफ कॉस्ट ऑपरेशन किया जाएगा, कोई चार्ज नहीं किया जाएगा, ये एनजीओ के द्वारा किया जाएगा। और उस एनजीओ को सरकार के द्वारा या हम लोग आम पब्लिक के द्वारा मंथली कुछ डोनेशन हम लोग जरूर करेंगे। जब हम लोग को पता रहेगा कि यहाँ पे फ्री ऑफ सर्विस में ऑपरेशन होता है, कुछ भी सब कुछ है फ्री ऑफ सर्विस होता है, तो हम लोग को डेली एक रूटीन होगा कि हम अपने तरीके से कुछ भी जो है वो डोनेट कर लें, तो सबसे बेस्ट होगा वो। तो ये करना चाहिए। ये अगर करने से एक है ऑर्गेन्स का कमी कभी नहीं होगा। 5 लाख लोगों को हर साल जरूरत होता है, वो कमी नहीं होगा। अभी जो करंट सिचुएशन बना हुआ है कि चोरी हो रहा है, किसी गरीब का ऑर्गन लेकर गरीब अमीर को बेचा जा रहा है, वो भी नहीं होगा। दूसरा है एक सिस्टम बन जाएगा जो जैसे एनजीओ बन जाएगा, तो उसके पास ये बॉडी जाने से वो फ्री ऑफ कॉस्ट ये काम कर देंगे। हम लोग पूरे सब कोई सहायता करेंगे, पूरे हिंदुस्तान सहायता करेंगे। जो मंथली 1 रुपया भी दे सकते हैं वो भी देंगे, 1 रुपया 30 रुपया जिसका जितना सामर्थ्य होगा वो देंगे। तो ये करने से सबसे बेस्ट ऑप्शन रहेगा। अच्छे तरीके से मैंने इस सिस्टम को पूरा अच्छे तरीके से समझा है कि यहाँ पे क्या है, कहाँ पे गलती हो सकता है, उसको मैंने एक्सप्लेन कर दिया। अगर किसी को भी कोई संदेह हो, कुछ भी हो, तो कांटेक्ट कर सकता है। मैंने डॉक्टर्स, मेरे ये क्लियरिटी होने का कारण यही है, मैंने इस टॉपिक्स के ऊपर काफ़ी सारे लोगों से बात किया है, डॉक्टर से, एडवोकेट से, आम पब्लिक से, काफ़ी सारे लोगों से बात किया है। करने के बाद मुझे क्लियरिटी आया है। क्लियरिटी आने के बाद मैंने हर स्टेप को क्लियर किया है, प्रॉब्लम्स कहाँ पे आती है, तो मैंने हर एक चीज़ को बता दिया। फिर भी मैं इसको रिवीजन कर देता हूँ। पहला चीज़ है हर डोनर, जैसे मेरे तरह जो डोनर है जो डोनेट करना चाहते हैं, कुछ भी बॉडी करे, ऑर्गेन्स करें या फुल बॉडी करें या कुछ पर्टिकुलर ऑर्गेन्स करें, कुछ भी करना चाहते हैं, तो वो पहले अपना कार्ड बनाएं। कार्ड बनाने के बाद वो कार्ड गवर्नमेंट के द्वारा लॉ पास किया जाए कि हर डोनर का कार्ड आधार कार्ड से लिंक होगा। लिंक होने के बाद वो चीज़ जब वो बंदे डेट होंगे तो लॉ में ऐसा होना चाहिए, नॉर्मल डेट का परमिशन है। अगर नॉर्मल डेट होता है, फैमिली अगर कोई रिकॉर्ड ऐसा नहीं दायर करते हैं, फैमिली अगर कुछ क्रिमिनल केस दायर नहीं करते हैं कि इसका साजिश के द्वारा मर्डर किया गया है, तब ठीक है, तब बॉडी जलाया नहीं जाए, मतलब बॉडी फैमिली वाले को दिया जाए, क्योंकि उसको प्लानिंग के तरह साजिश के द्वारा मारा जाए। लेकिन प्लानिंग के साजिश के द्वारा नहीं मारा जा रहा है, उसका नॉर्मल डेट है, तो उसका बॉडी को जलाया नहीं जाए। उसका जो ख्वाहिश है, मरने वाले इंसान का जो ख्वाहिश, आखिरी ख्वाहिश था, वो पूरा किया जाए। ये पहला पड़ाव खत्म। दूसरा पड़ाव है कि एक एनजीओ के द्वारा किया जाए, क्योंकि ऑपरेशन के चार्जेस भी काफ़ी ज़्यादा है, वो आम चार्जेस नहीं है, काफ़ी ज़्यादा चार्जेस है ऑपरेशन के। इसलिए एक एनजीओ के द्वारा किया जाए। वो एनजीओ सरकार मदद करे, हम पब्लिक भी उनको मदद करेंगे अपने तरफ से, जितना भी कंट्रीब्यूशन हो पाएगा, 1 से लेकर 30 रुपया 40 रुपया मंथली जो भी हो पाएगा, हम लोग सबको मिलकर उनको हेल्प करेंगे। तीसरा जो प्रोसेस है, वो जो ऑर्गेन्स लेंगे वो भी आगे जाके अपना करेंगे, वो सेम कंडीशन में ही कर सकते हैं अगर उनका नॉर्मल डेट हो गया है। अगर मैं किसी को ऑर्गेन्स दे रहा हूँ, उसके 40 साल एज है और 5 साल तक एक्स्ट्रा जिए, 45 या 50 तक जिए, तो उनको भी आगे के बॉडी डोनेट करना होगा। लेकिन ये नॉर्मल केस होना चाहिए, उनका लाइफ डेट नॉर्मल होना चाहिए, साजिश को द्वारा नहीं है। तो इस ऑर्गन के चक्कर में काफ़ी ज़्यादा क्राइम एक्टिवेट हो सकता है, क्रिमिनल माइंड वाले लोग एक्टिवेट हो सकते हैं। चलो इस तो डोनर है, इसका मर्डर करवा देते हैं, इसका बॉडी मिल जाएगा, हम लोग क्लेम करेंगे कि तो डोनर था, तो इसका बॉडी मिलना चाहिए। इसीलिए ये चीज़ ना हो, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि ये प्रावधान या ये लॉ पास किया जाए, नॉर्मल और एबनॉर्मल। पहले ये डिफाइन किया जाए कि उसका नॉर्मल डेट हो रहा है कि एबनॉर्मल डेट हो रहा है।
अगर नॉर्मल डेथ होता तो लिया जाएगा, अब नॉर्मल डेथ में नहीं लिया जाएगा। जय हिंद, जय भारत। और कोशिश किया जाए कि मैं अपना 100% दूंगा। इसके लिए मैं बाहर भी निकलूँगा, लोगों से बात भी करूँगा, जो मुझसे हो पाएगा मैं करूँगा। आप लोग से जो हो पाए आप लोग कीजिए, सपोर्ट कीजिए अच्छे मकसद। जय हिंद, जय भारत।